हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अब 11th में थ्रू आउट आप लोगों ने क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, पूरी बुक ही आपकी किसके ऊपर बेस्ड थी? सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बेस्ड थी। एक सिंगल ओनर था। ठीक है ना। अब यहाँ पर 12th में क्या कहानी चलेगी? 12th में चलेगा पूरा पार्टनरशिप। ठीक है, एक बुक इनफैक्ट आप लोगों की पार्टनरशिप पर ही बेस्ड है। दूसरी बुक भी आपकी कंपनी पर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला पार्ट है। थर्ड जो बुक आ चुकी है ऑलरेडी वो एनालिसिस है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमने ये सब करना है। अब वहां पर 11th में क्या था कि आप लोगों का लास्ट ऑफ ऑल 18th एंड 19th चैप्टर जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। अब यहाँ पर क्या है? पहला ही चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? पार्टनरशिप बिजनेस की। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। देखो, रियल लाइफ में तो खैर इस बिजनेस में भी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। ठीक है, जैसे 11th में बनता था आपका, तो आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके चला जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था? यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आउटकम होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आउटकम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आउटकम हमारा फाइनली ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था बच्चों 11th में? बताओ। कैपिटल में ऐड होता था, ड्राइंग्स माइनस हो जाती थी और ये प्रॉफिट ऐड हो जाता था, क्योंकि वहां पर एक सिंगल ओनर ही था। ऑब्वियसली इस पूरे नेट प्रॉफिट पर किसका राइट था? उस सिंगल ओनर का राइट था। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नहीं नहीं मैं कर लूंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ही ऐड करते थे वहां पर। अब यहाँ तो एक सिंगल ओनर नहीं है ना, यहाँ तो क्या कहानी है? यहाँ पर मिनिमम 2 लोग पार्टनरशिप में और मैक्सिमम, ठीक है, 50। आपने बिजनेस स्टडीज में लास्ट ईयर पढ़ा है, मैक्सिमम आपके 50, पर अगर आपका कंपनीज एक्ट और सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व हो जाए तो 100 हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 हमारे मैक्सिमम। तो मिनिमम तो 2 लोग हैं ना बच्चों। ठीक है, तो मिनिमम 2 लोग हैं, तो मिनिमम 2 लोगों के रिगार्डिंग जो नेट प्रॉफिट है इसके रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने और सुहानी ने काम धंधा स्टार्ट किया, या मैंने और बिसरीन ने करा, हम तीनों ने करा। ठीक है, अब बिसरीन से मैंने पैसे लगवा दिए 10 लाख रुपीज कैपिटल लगवा दी, और मैंने खुद का लगाया सिर्फ 3 लाख। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिसरीन कह रही है कि मैम मेरे को ना प्रॉफिट का शेयर ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने तो पैसा ज्यादा लगाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, प्रॉफिट हम इक्वली शेयर करेंगे। ऐसा कर लेते हैं, हम अपनी पार्टनरशिप डीड में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया 8% का। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख पर मिलेगा, तो इसको मिलेगा 80,000। मुझे 3 लाख पर मिलेगा तो मुझे मिलेगा 24,000। तो बिसरीन इस एंगल से फायदे में रह जाएगी कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा हर साल। ठीक है, प्रॉफिट मैंने कहा कि नहीं, प्रॉफिट इक्वली करेंगे। तो हम लोगों ने ना कुछ कुछ चीजें, रिटर्न अग्रीमेंट अगर हमने बना लिया तो रिटर्न अग्रीमेंट ही सिर्फ पार्टनरशिप डीड होता है, ओरल नहीं होता, क्योंकि वो कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिटर्न अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अदरवाइज ओरली भी, जैसे कई बारी चलो जी ओरल नहीं बनाना चाहते, बाप बेटे ने काम धंधा स्टार्ट किया तो अच्छा नहीं लगता कि आपस में हम सब कुछ पेन डाउन कर रहे हैं, सब कुछ लिखत में लेके चल रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हो सकता है बिसरीन और मैंने ये डिसाइड किया हो, मैंने कहा कि बिसरीन मैं तो सुबह सुबह उठती हूँ, फैक्ट्री खोलती हूँ, शॉप खोलती हूँ, 8 बजे पहुंच जाती हूँ मैं, 8 बजे में पहुंच जाती हूँ, तो मैं मेहनत ज्यादा कर रही हूँ तो मेरी सैलरी होगी। ठीक है, इसने कहा ठीक है मैम आप अपनी सैलरी रख लो। मैंने इसको बोला इसकी नहीं होगी। आपने कहा ठीक है, मैं तो लेट आती हूँ 1-2 बजे, तो मेरी नहीं होगी, तो इट्स ओके। अब फिर क्या हुआ? बिसरीन ने बोला कि मेरे ना मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो जितनी सेल होती है ना उस सेल में 70% कस्टमर तो मेरे एंड से आते हैं। आपने कहा मेरे को ना कमीशन चाहिए मैम। मैंने कहा ठीक है, आपकी ना कमीशन रख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी जहां कहाँ डिफाइन करी? हमने डिफाइन करी पार्टनरशिप डीड के अंदर। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बोला, रियल लाइफ में तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको अब 12th में ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाना। ठीक है, अभी वो ध्यान से सुन। आपको ये नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन होगा। आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाना होता है 12th में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग ये जो नेट प्रॉफिट बचा है, जैसे वहां पर 2 GP बाय GP हो जाता था,
ऐसे ही नेट प्रॉफिट को आप बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे, इसको आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में अपनी समझ के लिए आपने नेट प्रॉफिट लिखना है तो लिख लो, ठीक है। उसके अलावा वही सेम कहानी है बच्चों, ये वाली जो साइड है आपकी, ये डेबिट साइड सारी एक्सपेंसेस की साइड है और एक क्रेडिट में सारी इनकम्स हैं। बट वहां पर क्या था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे आप यहाँ दिखाते थे, आप दिखाते थे सैलरी, आप दिखाते थे डिस्काउंट, आप दिखाते थे एडवर्टीजमेंट, ये सब खर्चे ना बच्चों आउटसाइडर्स से रिलेटेड होते थे, ठीक है। आउटसाइडर मतलब ऑब्वियसली बाहर के लोगों को के ऊपर जो हमने खर्चा करना है। पर यहाँ जो एक्सपेंसेस होंगे ना, ये एक्सपेंसेस कौन से वाले होंगे, ये एक्सपेंसेस होंगे जो जो खर्चे बिजनेसमैन के ऊपर कर रहा है। बिजनेसमैन कौन है यहाँ पर, पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स ने जो जो भी चीजें बोली कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, हमें सैलरी दो, हमें कमीशन दो, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिसरीन का, शिखा का, दोनों का अलग अलग लिखकर यहाँ डाल देंगे। ऐसे इस सैलरी, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ शिखा की थी तो सिर्फ शिखा की सैलरी बाहर आ जाएगी। ये भी मैं आपको रफ में बना के दे रही हूँ, क्वेश्चन जब होगा तब और थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन कराती हूँ। बिसरीन की कमीशन हो गई, ठीक है। ये तो खर्चे हुए, बिजनेस ने बिजनेसमैन के ऊपर खर्चा किया, ठीक है। तो यहाँ पर सारे खर्चे किसके ऊपर हो रहे हैं, ओनर्स के ऊपर। और वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसके ऊपर होते थे खर्चे, आउटसाइडर्स के ऊपर, ठीक है। तो कमीशन हमारी यहाँ पर हो गई। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली जो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि हमने क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखा कि इनकम्स, इनकम्स भी किससे रिलेटेड होंगी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपकी इनकम्स आती थी अगेन वो आउटसाइडर से रिलेटेड होती थी, ठीक है। आउटसाइडर से रिलेटेड आपको याद होगा हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव लिखते थे, रेंट रिसीव लिखते थे, कमीशन रिसीव लिखते थे, ये सारे बाहर के लोगों से मिलने वाली इनकम थी। पर यहाँ पर ओनर से मिलने वाली इनकम है, ले रही हूँ मैं आप दोनों का, ओनर से मिलने वाली इनकम है, कोई बात नहीं तो दोबारा अच्छे से कर लो बेटा। इनकम्स हमारी उससे ओनर से सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम होगी बच्चों, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। सिर्फ एक इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिसरीन भी अपने घर ले गई, शिखा भी ले गई, तो दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। ये कहानी चलेगी। तो अब हम लोगों को फिर फाइनली क्या है, ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो, डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस बन जाएगा बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट किस किस के बीच में डिवाइड होगा, बिसरीन और शिखा के बीच में, ठीक है बच्चों। अगर रेशो मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल हम दोनों ने रेशो जेन्युइनली डिसाइड ही कर ली होती 3:2, तो फिर 3/5 और 2/5 करके हो जाता। और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 1:1, तीन पार्टनर होंगे तो 1:1:1, ठीक है। मतलब इनफैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमने कुछ भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया, ना सैलरी डिसाइड की, ना कमीशन, कुछ नहीं लिखा हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ और सिर्फ दो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। एक प्रोविजन ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली, और एक और प्रोविजन मैंने अभी वहां नहीं बताया था तो सुन लो ध्यान से। एक और प्रोविजन क्या होता है, कई बारी ना पार्टनर, सोचो 2-3 साल बाद ना काम धंधे में और पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार 5 लाख रुपए और चाहिए बिसरीन, काम एक्सपैंड हो रहा है तो पैसा और लगाने की नीड है, बाहर से बोरो करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। बिसरीन ने कहा मैम मेरे पास है, मैं लगा देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा लगा दे भाई। फिर मैंने कहा कि चल ठीक है, तेरी तेरी ना वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी, 10 लाख ऑलरेडी थी, अब तेरी कैपिटल 15 लाख हो जाएगी। बिसरीन बोली मैम मैं ना इस एडिशनल पैसे को एज कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, मैं एज लोन प्रोवाइड करूंगी इसको। क्यों करना चाह रही है ये ऐसा, इंटरेस्ट तो कैपिटल पर भी 8% का है, क्या दिक्कत है। नहीं पर ये कह रही है कि मेरे को उसको एज कैपिटल देना ही नहीं। आ, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा हर टाइम का, हर महीने का फायदा सोच रही है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड करा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशन्ड है 8% का। ऑल्दो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, इसने लोन तो प्रोवाइड कर दिया पर हम उसकी परसेंटेज डिसाइड करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% की रेट से मिलता है। स्टिल इसने प्रेफर करा कि मैं इसको एज लोन ही दूंगी,
ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 8%, फिर भी ये कह रही नहीं मैम मैं नहीं दूंगी कैपिटल, मैं इसको लोन लगाऊंगी। रीजन क्या होता है? इन केस ऑफ लॉसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जितनी भी बातें हमने पार्टनरशिप डीड में एज एप्रोप्रिएशन लिखी है ना, ये सब कैंसिल हो जाती हैं, ये सब नहीं दी जाते इन केस ऑफ लॉस, पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि एज एन आउटसाइडर लोन कंसिडर होता है, तो फिर अगर जिस साल लॉस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया कैंसिल, चाहे वो 8% की रेट था, पर इसको 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज कम भी है तब भी शी ऑप्टेड फॉर कि मैं उसको लोन ही लगाऊंगी, मैं कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। ठीक है, तो दो प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली, एंड पार्टनर का लोन पर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर 6% के रेट से दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, कमीशन सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ का रिमेनिंग जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो हो जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बाद एक और चीज बनती है, बैलेंस शीट यहाँ भी बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनती हैं, पर आपने 12th में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो आप 11th में बनाते थे वो नहीं बनाना। अब आपको इसके बाद एक और चीज क्या बनानी है, दैट इज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स जैसे हम कैश बुक बनाते थे ना बच्चों डबल कॉलमनर, वैसे ही आप यहाँ पर डबल कॉलमनर बनाओगे, बिसरीन का, शिखा का, पर्टिकुलर्स, बिसरीन, शिखा, ऐसे करके आपके कॉलम्स बन जाए। हाँ, तो 3 से ज्यादा नहीं देंगे बेटा आपको, 3 से ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 50-50 पार्टनर्स दे रखे हैं। ठीक है, 3 होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है वो सब चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। इसके बाद बैलेंस शीट रियल लाइफ में बनती है पर आपने नहीं बनानी है, आपको इस चैप्टर में 2 ही चीजें बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, मैं आप लोगों को 2025 एडिशन TS ग्रेवाल का पेज नंबर 1.28 से, यहाँ पर मैं 2025 एडिशन ही मेंशन कर रही हूँ। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उनको मैंने खोल के दे दिया है, वो नहीं, वो हाँ मैंने सेम खोल के दिया है ओल्ड बुक का आप लोगों को, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ओल्ड बुक के साथ कि हाँ अमाउंट क्या डिफरेंट है वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे अभी इस एडिशन में 2025 एडिशन में कैपिटल 6 लाख एंड 2 लाख है, आपके एडिशन में 60,000 एंड 20,000 होगा, एक एक जीरो कम कर रखी है उन लोगों ने। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली आंसर हमारा मतलब हमारी जीरो एक एक एक्स्ट्रा चलती चलेगी, तो उसमें कोई, ठीक है। 60,000 एंड 20,000 जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन खोल के दी, हाँ खोल के दी थी मैंने आपको, मुदित एंड सुधीर वाली है, मिल गई, बंद हो गया था, लो दिखाओ मैं खोल देती हूँ। ये NPO है, पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होता था ना, इस बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है, वेरोनिका के टाइम तक, क्योंकि NPO भी था सिलेबस में, उसके बाद नेक्स्ट सेशन से NPO कट गया, हट गया यहाँ से। ये वाला बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 12 है इसके अंदर। ठीक है, देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। Mudit and Sudhir are partners with capitals of rupees 6 lakh and 2 lakh respectively on 1st April 2024। ठीक है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है कि स्टार्टिंग से पिछले साल से उनकी कितनी कैपिटल चली आ रही है, 6 लाख एंड 2 लाख। अब क्या बोल रहे हैं, देखो लास्ट ऑफ ऑल क्या मांगा जा रहा है वो पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, तभी हम स्टार्ट हों। उन्होंने बोला शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन मुदित एंड सुधीर एंड ऑल्सो प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग राघव गुडले में ना 7-8-9 चलता है बेटा मैक्रो का, पहले JKPS में भी, तो वो मैं अलग से कराऊंगी आपको। हाँ, पर रचित था ना तो पता है ना मेरे को, उसके पहले यूटी में आए वही चैप्टर्स थे, तो मैं इनको कराऊंगी, तो फिर वो तू एडिशनली आ जाइए बेटा। ठीक है, या तो सैटरडे संडे में रख लिया करेंगे ताकि तुम लोग ज्यादा क्लासेस से परेशान ना हो जाओ। हाँ, बताया उसने हार्दिक ने मेरे को। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल्स थी इतनी, तो कैपिटल्स तो खैर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के किसी भी कंटेंट को जगह देने से पहले, कवर अप करने से पहले का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025
वॉज ₹2,40,000। देखो आपको प्रॉपर पूरा ऊपर जैसे हम लोग 11th में करते थे फॉर्मेट के मार्क्स होते थे वैसे ही सेम यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट फॉर्म्स भी अलाउड नहीं इनफैक्ट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है बेटा, कितना प्रॉफिट दिया इन्होंने? 2,40,000। तो बाय आपको पूरा पूरा लिखना है। तो अभी इनिशियली तो मैं भी पूरा पूरा लिख रही हूँ, आगे जाकर मैं भी शॉर्ट फॉर्म्स पर आ जाऊंगी, पर आप मत आना, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट हमारा 2,40,000। उसके बाद कह रहे हैं द पार्टनरशिप डीड अलाउज सैलरी टू सुधीर ऑफ ₹60,000 पर एनम। सुधीर को सैलरी देनी है तो टू सैलरी ओनली सुधीर की है 60,000 पर एनम है, तो हमने डायरेक्ट इसको बाहर लिख दिया। अगर वो पर मंथ बोलते तो हम मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देते, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी प्रोविजन रख रखा था, ठीक है, मुदित का और सुधीर का। इन्होंने खुद से ही हमें कैलकुलेटेड दे दिया है। अगर परसेंटेज देते तो हमारे पास कैपिटल्स अवेलेबल हैं 6 लाख एंड 2 लाख, उसके ऊपर हम परसेंटेज लगाकर निकाल लेते, ठीक है। तो 36,000 एंड 12,000, इसका मतलब इन लोगों का 6% का रहा होगा। वैसे हमें वो जानने की इच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तुम कैलकुलेटेड दे ही रहे हो तो फिर हमें क्या से आता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कह रहे हैं ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स मुदित एंड सुधीर वर 60,000 एंड 40,000। ड्राइंग्स की अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो तो 11th में ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री हम क्या करते थे राघव? ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या? ड्राइंग्स टू अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती थी बच्चों? पहली, जब वो विड्रॉ करता था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या फिर टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री के रिगार्डिंग ईयर एंड पर याद है बैलेंस शीट में जाकर ये ड्राइंग्स पार्टनर की कैपिटल से प्रोप्राइटर की कैपिटल में से माइनस हो जाती थी। इसका मतलब हम इस ड्राइंग्स को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से माइनस कर रहे हैं, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम उसको चार्ज कर रहे हैं। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता था? ठीक है ना, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो किसी भी क्रेडिट कंटेंट को आपको बढ़ाना है तो आप उसको और क्रेडिट करते हो, आपको उसको कम करना है तो आप उसको डेबिट करते हो, ठीक है। तो मुझे इस ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करने की जर्नल एंट्री बनानी है अब। तो क्या हो जाएगी? अब हमारे पास ना यहाँ दो दो पार्टनर्स हैं, तो मुदित का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सोल प्रोप्राइटर था तो वहां पर जर्नल एंट्री एक तरह से उसकी थी, बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी क्योंकि वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाता था। तो वहां पर उसकी एंट्री थी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स, ठीक है। अभी क्या है? मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स। हमें इस ड्राइंग्स को ट्रांसफर करना है ना बच्चों, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ओके। क्योंकि कैपिटल मुझे रिड्यूस करनी है तो कैपिटल आ गई डेबिट में, और ड्राइंग्स को मुझे ट्रांसफर करना है, ये ऑलरेडी डेबिट में थी, ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट कर दी। तो आप इन दोनों जर्नल एंट्री में अगर देखो, क्या यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन हुआ? नहीं हुआ ना। तो मतलब आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग्स नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स वर ₹2,000 एंड 1,000। तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एक ही इनकम है, आप याद भी रख सकते हो कि इधर क्रेडिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड बिजनेस को सिर्फ एक ही इनकम होने वाली है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स का, मुदित का, सुधीर का, ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है तो कैलकुलेटेड को यूज कर लेंगे हम। 2,000 एंड 1,000, तो 3,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब हम कर लेंगे टोटल। टोटल जब करेंगे तो यहाँ का टोटल आपका, क्योंकि उनके सारे गिवन कंटेंट को हमने डाल दिया, ठीक है। टोटल यहाँ का हमारा आया 2,43,000। इधर का अगर आप टोटल देखो तो 1,08,000 बन रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट इज डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, आप लोगों की बुक में जीरो कम है एक पुराने एडिशन में। तो मुदित एंड सुधीर रेशो मेंशनड नहीं है, तो रेशो मेंशन नहीं है तो उस केस में हमारा यहाँ पर बैलेंस बचेगा बच्चों 1,35,000, पुरानी बुक्स में 13,500 है, तो एक एक जीरो कम है बस। तो 67 इक्वली डिवाइड कर दिया मैंने दोनों पार्टनर्स में, 67,500, 67,500, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ भी टोटल लिख देंगे। अब इसके बाद बनाने हैं हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स।
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, ऑल्दो देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था ऑल्सो प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स अलॉन्ग विद देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट तो खैर कभी भी नहीं मांगेंगे, ना बोर्ड्स में ना तुम्हारी टीचर्स। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो अभी मैं आज आपको कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग वाला सीन बता रही हूँ। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स जब वो फ्लक्चुएटिंग है तो क्या बनेगा, क्या होगा। देखो बच्चों, कैपिटल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स गिवन थी कि मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹6 लाख एंड 2 लाख। इसका मतलब कैपिटल के बैलेंस को ऑब्वियसली इसमें भी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो मैं इनके ओपनिंग बैलेंसेस को कहाँ डालूंगी, यहाँ पर डालूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कैपिटल्स कितनी थी, 6 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, इसके बाद अब देखो तुक्का तो ये है कि जो कुछ भी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखा गया है वो सब कुछ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे जो रीजन है, रीजन होती है जर्नल एंट्रीज, तो वो जर्नल एंट्रीज भी अभी मैं आपको कराऊंगी। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा 2 सैलरी, तो इसको मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाऊंगी बाय सैलरी। मैंने यहाँ लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको मैं पार्टनर्स कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दूंगी। डिविजिबल प्रॉफिट को बाय डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखूंगी, इसके लिए टर्म यूज करूंगी मैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो वो सारी कहानी मैंने करनी है। तो इसके रिगार्डिंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ क्रेडिट में है तो वहाँ पार्टनर्स के डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस जानी है चीजें, पर क्यों जानी है उसके पीछे जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री आपको अभी बताऊंगी मैं। देखो थोड़ा सा ना ये चीजें ऑब्जर्व करके ही ऐसा काम यहाँ पर हो रहा है, अदरवाइज आप भी सोच रहे होगे कि मैम 11th में तो पहले जर्नल कराती थी फिर लेजर कराती थी, आज बैठकर पहले लेजर बना रही हैं फिर कह रहे हैं कि जर्नल कराऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा इस फर्स्ट चैप्टर में इस बुक के और 7th चैप्टर में उल्टी कहानी चलती है। थोड़ा सा हमने ये ऑब्जर्व करा है कि इसके लेजर समझ आने के बाद जर्नल पर थोड़ा अच्छे से ग्रिप आ जाती है। ठीक है, इस वजह से, और जर्नल थोड़ा कम ही आता है, ज्यादा लेजर्स ही आते हैं। सिर्फ एक 2017 का बोर्ड का पेपर था जिसमें 90% पेपर जर्नल एंट्री बेस्ड था। ठीक है, अदरवाइज लेजर्स ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर बाय सैलरी सिर्फ सुधीर के कॉलम में डाल देंगे 60,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 एंड 12,000, बाय P&L एप्रोप्रिएशन लिखना है आपने प्रॉफिट के बिहाफ पर 67,500, 67,500। और देखो ये वाली जो एंट्री करी थी, मुदित्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर 2 ड्रॉइंग्स लिखोगे, वो भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स। पहले चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख लो, वो कोई ऐसा ऑर्डर का कोई पंगा नहीं है, जैसे मर्जी कर लो। एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 एंड 1,000। ठीक है बच्चों, हाँ ड्रॉइंग्स गिवन है 60, आपकी बुक में 6,000 एंड 4,000 होगा, और एक में तो 2 बारी भी प्रिंट हो गई थी तो फिर हमने कटवाया था उसको एक बुक में, या ऊपर लिख दी होगी, देखो एक में नहीं थी, एक में नहीं थी तो लिखवाया था अलग से सॉल्यूशन, हाँ लिखा हुआ है ना, तो प्रिंटेड नहीं था एक बुक में, और उससे नेक्स्ट सेशन की बुक में 2 बारी प्रिंट हो गई थी तो एक लाइन हमने कटवाई थी। ठीक है, तो अब जाके फाइनली ठीक हो गई है बुक। ठीक है बच्चों, अब इसका टोटल टोटल कर लेंगे, तो 7,03,500 इसका टोटल आ रहा है, एंड दूसरे पर्सन का टोटल आ रहा है 3,39,500, 7,03,500, 3,39,500। ठीक है, बैलेंसेस निकालेंगे तो बैलेंसेस के रिगार्डिंग टू बैलेंस CD। ठीक है, बैलेंसिंग अमाउंट इसका आ रहा है 298,500 और इसका आ रहा है 641,500। ठीक है, ओके क्लियर है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे 11th में आपकी कैश बुक बनती थी डबल कॉलमनर, वैसे ही आपका डबल कॉलमनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्लियर है, अब बताती हूँ मैं आपको जर्नल एंट्रीज। देखो जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, क्या होती है कहानी, इसके रिगार्डिंग देखो ये भी तो एक तरह का अकाउंट ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेजर ही तो है।
अगर लेजर में आपने यहाँ पर लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तभी वो इसके क्रेडिट में आया है। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोविजंस है ना बच्चों, ये सैलरी का प्रोविजन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा था, इन सब प्रोविजंस की ना दो दो जर्नल एंट्री होंगी। एक एंट्री होगी, देखो मैं शायद 11th में भी आपको बोलती थी, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री कराती थी, तो मैं बोलती थी ना कि ओनर के साथ ना कैश कैश में नहीं खेलती कंपनी, मतलब जो भी फर्म है, जो भी बिजनेस है, कैश कैश में नहीं खेलते वो लोग। ओनर क्या बोलता है? ओनर को अगर बिजनेस से कुछ मिलना है ना, क्या मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, सैलरी मिलनी है। अगर आप किसी आउटसाइडर पर्सन को सैलरी पे करो ना, तो आपकी पहली एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ओनर के साथ क्या होगा? ओनर वो तो एम्प्लॉय है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो गया। ओनर के साथ क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर कैपिटल। क्यों? क्योंकि ओनर बोलता है कि आप उस सैलरी के अमाउंट को ना मेरी कैपिटल में डाल दो, तो ठीक है जी, डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग भी वो बंदा क्या बोलेगा कि मेरी कैपिटल में डाल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू मुद्दत कैपिटल, ये पहली हुई। ठीक है, देखो 11th में भी ना, एक बारी को मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, 11th में भी ना जब हम आउटसाइडर पर्सन को सैलरी पे करते थे, तो पहली एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश होती थी। फिर ईयर एंड पर याद है हम सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू सैलरी लिखते थे। ठीक है, तो मतलब हम ईयर एंड पर उस सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ओके, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी। ओके, ऐसे करके, तो ऐसे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्टनर के कैश में तो नहीं खेलेगा ना, पार्टनर के साथ तो टू कैश नहीं होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये ओनर की कहानी है। ओके, तो मैं आ जाती हूँ अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पर। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बोली, सबसे पहले तो प्रॉफिट आना चाहिए ना, तभी उस प्रॉफिट में से तो खर्चे कर पा रहे हो, जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, इसके बाद अब सैलरी की, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर कैपिटल ओनली, क्योंकि सिर्फ सुधीर को दिया गया। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर कैपिटल अकाउंट 60,000, 60,000। इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज हो गई आपकी पार्टनर्स को सैलरी दिए जाने की। ठीक है, हाँ, इसलिए वो अभी वो उसकी पोस्टिंग भी सिखाती हूँ, अभी वो कर ही रखी है ऑलरेडी हमने, बस उस पर भी आती हूँ अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो आपको इनफैक्ट 11th की जर्नल एंट्री भी याद होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल करते थे। वहां तो क्योंकि सिर्फ सोल प्रोप्राइटर था ना, एक सिंगल ओनर था, यहाँ तो दो दो लोग हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मुदित कैपिटल अकाउंट एंड टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 36,000 एंड 12,000, 48,000 का टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है। ठीक है, पार्टनर से चार्ज किया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम लेंगे, तो ऑब्वियसली पार्टनर क्या बोलेगा? मेरी कैपिटल को कम कर लो। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट होती है ऑलरेडी, कम करना है तो अब आप इसको डेबिट में ले आओगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, वहां पर 11th में भी आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री थी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि अगेन वहां पर सिंगल ओनर था, सोल प्रोप्राइटर था। यहाँ दो दो लोग हैं तो दोनों की कैपिटल मेंशन होगी ना, तो मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई पहली, और दूसरी हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
Sudhir's capital account debited to interest on drawings, एंड सेकेंड एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो। डिविजिबल प्रॉफिट की मैंने आपको बोला है लास्ट ऑफ ऑल एक सिंगल एंट्री ही बनेगी इसकी, वो क्या बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि देखो प्रॉफिट आप अगेन पार्टनर्स को दे रहे हो ना, तो वो कहेंगे कि हमारी कैपिटल इंक्रीज कर दो, तो टू मुदित्स कैपिटल एंड टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये कहानी चलेगी। 67,500 इन टोटल प्रॉफिट था 1,35,000। ओके, इस अब देखो, अब एक एक एंट्री की हम पोस्टिंग देखते हैं जरा। ये P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन कहाँ लिख दी हमने, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है बेस्टीन, समझ आया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमने करी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट, तो सुधीर के कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए ना ये, तो सुधीर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग कर देंगे बाय सैलरी, ये देखो बाय सैलरी। ठीक है, हर जस्ट क्लियर हो रहा है बेटा। अब इससे नेक्स्ट हमने करी थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने लिख दिया टू सैलरी। ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मुदित्स कैपिटल टू सुधीर्स कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मुदित्स कैपिटल टू सुधीर्स कैपिटल, तो आप मुदित और सुधीर के कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे ना, तो मुदित और सुधीर के कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके यहाँ पर हमने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थी हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने उसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया। सुहानी समझ आ रहा है बेटा। अभियुत और हार्दिक ऑल दो दूसरी बार चल रहा है तो समझ आ ही रहा होगा वैसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, मुदित्स कैपिटल सुधीर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट में हमने टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके डाल दिया, यहाँ पर इनके कैपिटल अकाउंट में ये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ठीक है, सेकेंड थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर आ गया। मैंने पहले शायद कुछ गलत बोल दिया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन ही बोला था। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारी एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मुदित, क्योंकि इस डिविजिबल प्रॉफिट की दो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ का आउटकम है, इस अकाउंट का ये आउटकम है, अभी जस्ट हमने निकाला है, तो फिर हम इसकी एक ही जर्नल एंट्री बनाएंगे। सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो ये होता है कि पहले उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, ये हमारा यहाँ का आउटकम है, तो इसकी सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मुदित्स कैपिटल टू सुधीर्स कैपिटल, इसलिए हम लोगों ने देखो लास्ट ऑफ ऑल ये लिखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मुदित्स कैपिटल टू सुधीर्स कैपिटल, तो अभी मुदित और सुधीर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन करके। ठीक है फाइन, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। हमने इस चैप्टर में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, हमने इस चैप्टर में क्या बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो ऑलरेडी गिवन होगा, उससे बस आपने अपनी पार्टनरशिप डीड के खर्चे करने। ठीक है, क्लियर है, आया समझ। मिसरीन आप जाओ, फिर आप लेट हो जाओगे। ओके बच्चों।